नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज की जो सबसे बड़ी खबर है, आज 19 जनवरी है। 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंतून को मजबूरन कश्मीर छोड़ना पड़ा। आज का दिवस हम काला दिवस मना रहे हैं उसको। इस पर हम चर्चा करेंगे। कोरोना की जो महामारी वो थमने का नाम नहीं ले रही। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है इस वक्त और इसके साथ साथ रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक डे आने वाला है, उसको लेकर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट की गई है क्योंकि आतंकवाद का काफ़ी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि दिल्ली में। और सबसे बड़ी खबर जम्मू की है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्मार्ट सिटी का जो दावा कर रही है उसकी पोल यहाँ के आवारा कुत्ते खोल रहे हैं। आवारा कुत्तों ने लोगों का जीना दुर्भर कर दिया, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन 1990 को इनको अपने घर से निकाला गया था और उस वक़्त के हालात इतने बुरे थे कि कश्मीर के अंदर जिनके पास अपने इतने इतने बड़े मकान थे वो यहाँ कैंपों में रहे, या लोगों ने उनको, जम्मू के लोगों ने छोटे छोटे कमरे में रहे, एक एक कमरे में 10-10 आदमी रहे। और तब से लेके आज से 30-31 साल हो गए हैं। 31 साल तक उन्हें आश्वासन मिल रहे हैं घर वापसी के, वतन वापसी के। ये पहला देश है जहाँ अपने ही देश के लोग माइग्रेंट होकर बैठे हुए हैं और अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। जब भी चुनाव आते हैं, जब कोई बात होती है, तब फिर एक बार इनको लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपकी घर वापसी होगी, इज्जत के साथ आपको वापस लिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है जो सामने नहीं आई, जिसको हम कह सकते हैं कि सचमुच कश्मीरी पंडित जो हैं वापस अपने घर में जाएंगे। इसको लेके आज जम्मू में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। जगती में भी शाम को कैंडल लाइट से प्रोटेस्ट भी होगा। और अभी तक सभी जो संस्थाएं हैं वो यही कह रही हैं जो हमने कहा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, विभाजन की त्रासदी इसलिए हुई थी, उस टाइम भी बड़ी कत्लो गारत हुई थी। वो एक विशाल भारत के दो टुकड़े हुए थे, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लेकिन ये तो अपनी तरह का पहला मामला था कि अपने ही देश के अंदर आदमी एक पलायन करना पड़े और एग्जॉडस सामूहिक लोगों का निर्वासन हो। और हैरत की बात यह है कि जिन हालातों में पिछले कालखंड में इन्होंने 90 के बाद अब तक जो जीवन यापन किया, मुसीबतों भरा, वो भी दुनिया ने देखा है। और मतलब कि वहाँ एक सुनियोजित तरीके से इनको वहाँ से भगाया गया। उनकी महिलाओं के प्रति वाहियात बातें कही गई, गोली मारी गई, बम छोड़े गए। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमतें जितनी अब तक रही, अब तक की बल्कि हुकूमत समेत किसी भी हुकूमत ने नारे जरूर लगे कि इनको वापस वतन, इनका घर वापसी होगी, इनके लिए होमलैंड बनेंगे, वो तमाम तरह की बातें होती रही। लेकिन आज भी अपने मुल्क में एक पराये की तरह जी रहे हैं। मैं लेकिन एक बात इस मौके पर जरूर कहूँगा कि जम्मू के डोगरों ने इनको गले लगाया। बिल्कुल बिल्कुल। वो दौर ऐसा था कि उस दौर में मैं कह रहा हूँ, जम्मू तो वैसे भी आप देखिए ना, देखिए जम्मू तो वैसे भी सिटी ऑफ रिफ्यूजीज टाइप बन गई है। कोई पुंछ का है, कोई चिनाब वैली का, कोई कहाँ का है। तो मैं समझता हूँ जम्मू के डोगरों ने बड़ा दिल दिखाया और जितने इनके रिफ्यूजी कैंप बने और इन्हीं की धरती पर बने। तो मैं समझता हूँ वो दौर ऐसा था शुरुआत में, अगर डोगरों ने इनको जगह ना दी होती तो मैं समझता हूँ उनके लिए दिक्कतें और बढ़ सकती थी। बहुत से लोग विदेशों में चले गए, बहुत से लोग जम्मू कश्मीर से निकल के दिल्ली की ओर पलायन करके बेंगलोर चले गए, तमाम जगह चले गए। लेकिन इस कालखंड में जो उन्होंने मुसीबतें सही हैं वो वास्तव में बयान करने लायक नहीं है। और हम समझते हैं कि जिस प्रकार मौजूदा सरकार ने, खासतौर पर बीजेपी सरकार ने बड़ा इनका एजेंडा चलाया कि हम इनकी वापसी करेंगे, होमलैंड देंगे, सिक्योरिटी देंगे, अभी तक कहीं अमल में दिखाई नहीं, बयानबाजी जरूर दिखती है। तो मैं समझता हूँ कि इस समुदाय की, समाज की, जो एक बड़ा पढ़ा लिखा, शिक्षित और एक काबिल समुदाय माना जाता है दुनिया भर में, जिनकी अपनी छवि है, इनके लिए सरकार को गंभीरता धीरता के साथ, चाहे हमारी स्टेट की हो या सेंटर की जो पॉलिसी मेकिंग है, चूँकि यूटी है, इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। चूँकि हम समझते हैं एक से आधा शुरुआत, जैसे आपने कहा, ये एक्सोडस जो हुआ था हमारे देश के इतिहास में काला धब्बा के तौर पे
हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन फिर भी सरकारों की जिम्मेदारी है इनके लिए तमाम व्यवस्था करे, इनको वहाँ सुरक्षित। लेकिन ऐसा हालत में सुरक्षित कैसे रहेंगे जो लोग वहाँ रह गए? नहीं, सबसे बड़ी तीसरी बात ये है कि सरकारें जितनी देरी कर रही हैं जी उतने हम कह रहे हैं कि ये जो कश्मीरी पंडितों की जो अपनी समुदाय है जी वो, अगर मैं गलत ना कहूँ तो खत्म होता जाएगा। जी जी एक तो बात ये है कि आज 31 साल से हो गए, ज्यादा हो जी गए वहां से निकले हुए। जी जो बच्चे उसके बाद पैदा हुए हैं उन्होंने ना कश्मीर देखा है ना कश्मीरी देखी है, ना उनका वहाँ पे रहन सहन उनके साथ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल वो उनको पता ही नहीं है वहाँ का कल्चर कैसा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चे जो हैं आज के वो बाहर चले गए, बिल्कुल बाहर चले गए। अगर यहाँ जम्मू में भी रहते हैं, जम्मू में भी बहुत कम रहते हैं, रह रहे हैं बाहर ज्यादा बच्चे, क्योंकि इंटेलिजेंट कौम है, बिल्कुल पढ़े लिखी कौम है। बिल्कुल ये हर जगह देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में ये सेटल हो गए हैं। बिल्कुल और वहां जाने के बाद ये हो रहा है कि इन बच्चों के बाकी जो दूसरी कास्ट है, दूसरी जो समुदाय है, उनमें शादियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल और इंटरकास्ट बिल्कुल इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है। हाँ। और जम्मू को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके इनको चाहिए था कि बहुत जल्दी स्टेप लें, क्योंकि जितने भी हमारे पुराने बुजुर्ग थे जम्मू जी कश्मीरी पंडित थे, वो वहां रहे, मुसलमानों के साथ भी रहे। बिल्कुल ये बीच में एक दौर जो आया, खतरनाक जी। दौर आया, कैसे आया बहुत एक लंबी स्टोरी है, क्या हुआ, लेकिन इनका आपस में प्यार भी था। बिल्कुल इनकी शादी विवाहों में बिल्कुल सब एक दूसरे के साथ चलते थे, कंधे से कंधा मिला के रहते थे, दुख बिल्कुल। सुख उनके साथ ही थे। ये बुरा दौर बीच में आया, उसके साथ हुआ। अब ये जितना डिले कर रहे हैं बिल्कुल उतना ही हम कहेंगे ये कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से अलग कर रहे हैं। नहीं मेरे को वो भी, आप जो बात कर रहे हैं मुस्लिम्स की, मुझे याद आता है जब ये लोग यहाँ पलायन करके आए यहाँ पर, और उस दौर में भी जो कश्मीरी वहाँ रह गए अकेले दुकेले, वो अगर उनके देहांत हो गया तो मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार जी। किया। इस प्रकार के तमाम वीडियो और खबरें छपती रही हैं। तो हम एक जनरल स्टेटमेंट के तौर पे नहीं देख सकते। कुछ लोग थे शरारती जो मुल्क के साथ बिल्कुल, गद्दारी करने में लगे पाकिस्तान की थे, सोची समझी साजिश थी। अलगाववादी आतंकवादी जो ये चाहते थे कि निजाम जी, जी। मुस्तफा बने, इस तरह के जो नारे वहां लगते रहे। तो मैं समझता हूँ कश्मीर में अभी भी कहे जाए कश्मीरियत, इंसानियत अभी भी है। लेकिन सवाल यह कि सरकार के इरादे मजबूत हों। जो एंटी नेशनल लोग हैं, जो मानव विरोधी लोग हैं, इंसानियत विरोधी लोग हैं, उनको ढूंढ के उनका इलाज होना चाहिए। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हर साल ये आज पलायन के उनको मनाते हैं, ये भी एक बड़ी दुख की बात है कि कैंडल जला के याद करें उन दुख। और आपने जैसे कहा कि बहुत से 30-31 साल जो बच्चे उस टाइम, कई तो उस टाइम बच्चे पैदा भी नहीं हुए, बाद में हुए, उनको वो अपने कल्चर से महरूम हो गए हैं। उनको पता ही नहीं कि कश्मीरी। और हम तो समझते हैं कि जो लोग दूसरे शहरों में रह रहे हैं, पूना, दिल्ली, नोएडा, हो सकता है कि अपनी जुबान भूल गए हो, कल्चर को भूल गए हो। तो ये एक बहुत बड़ी सभ्यता का कहा जाए कि हाशिए पे वाली स्थिति है। तो इसलिए सरकार को चाहिए, आज का जन अहम है, इनको चाहिए कि सरकार को इस मामले में गंभीरता के साथ, चुनावी नारेबाजी, स्लोगनबाजी, जुमलेबाजी नहीं, प्रैक्टिकल तौर पे इस समाज के लिए एक ठोस काम कदम। जी, हमने पिछले साल आज ही के दिन पे एक प्रोग्राम किया था कि डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इनके ऊपर जी। तो तब हमने ये कहा था, उस वक्त लास्ट में यही कहा था जी कि भगवान करे अगली 19 जनवरी को आप अपने घर पे हो। जी लेकिन दुख की बात है वो अगला वर्ष भी आ गया, 19 जनवरी भी आ गई, ये अपने घर पे नहीं पहुंचे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों में स्वाय नारों और आश्वासनों को इन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सिर्फ चुनावी इनके स्लोगन है, नारे हैं, जुमले हैं, इसके अलावा प्रैक्टिकल जो जमीन पे दिखी चीज देखे ना, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। अब तो यूटी है, अब तो तुम्हारे हाथ में सब अख्तियार है, आप चाहो तो महीनों हफ्तों में। जम्मू की ही हम बात करें तो मुझे लगता है कि टेस्ट करें हर तीसरे आदमी में पॉजिटिव पाया जा रहा है। और उसके बावजूद भी बहुत सी जगहों पे अब देखा जाता है लोग वो SOP का पालन नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी सबसे बड़ी अनाज मंडी है, वेयर हाउस है, उनका जो प्रेसिडेंट है दीपक गुप्ता, उसने भी आज ऐलान किया है सेल्फ लॉकडाउन 2 दिन का सेल्फ लॉकडाउन, वो एक अच्छा स्टेप भी है। तो काफ़ी बहुत से कल जो 24 घंटों में 400-450 के करीब मौतें भी हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा, मैं पूरा आंकड़ा देख रहा था, 60 लाख से ऊपर पूरी दुनिया में जो है कोरोना से डेथ्स हो चुकी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और अभी भी ये ख़त्म नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात ये भी कही है कि ये एक बार नहीं, दूसरी बार भी हो सकता है। नहीं देखिए ना, मैं ये एक पर्चा आया था, मैं साइट पे चेक कर रहा था, उसमें बाहर की एक एजेंसी ने
ये कोरोना के डेथ को लेकर जो रिसर्च की है, उसमें वो कहता है कि हिंदुस्तान में जो मौतें बताई जा रही है इससे कई गुना ज़्यादा मौतें हुई है, छुपाया जा रहा है। तो ये हर मुल्क के अंदर यही लग रहा है कि अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए सरकारें डेथ को या डिक्लेयर कर रही। और आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट देश की, हाँ, वहां जज इन्फेक्टेड हो गए, वहां स्टाफ सुप्रीम कोर्ट का 400 लोगों का स्टाफ हो गया। आप समझा जा सकता है कि ये इसका कहर अभी ये तीसरी रात आ चुकी है, क्योंकि जीएमसी की जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शशि सूदन शर्मा, उन्होंने कल खुद कहा है कि ये हर तीसरा आदमी लग रहा है कि कहीं इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि टेस्ट प्रॉपर हो नहीं रहे। टेस्ट हो तो पता चले। तो मैं समझता हूं कि इस मामले में सरकारों को भी और गंभीर होना पड़ेगा और लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इस पर कड़ाई से उनको पालन करना चाहिए। सीजी गणतंत्र दिवस आ रहा है और उसको लेकर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कड़े कर दिए गए, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, एलओसी है या लोकल पुलिस है, जो भी है। क्योंकि जम्मू में भी तो हमेशा ही रहता है, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पे मेन फंक्शन जो होगा रिपब्लिक डे का दिल्ली का जो होता है, वहाँ भी आतंकवाद की साया मंडरा रहा है और एक बहुत बड़ा खतरा सामने लग रहा है। और उसको लेकर हमारे अर्धसैनिक और सैनिक बल जितने सुरक्षा कर्मचारी है बहुत इस वक्त सुरक्षा में लगे हुए हैं, ताकि किसी किस्म की डील ना रहे। और सारे का सारा एरिया कार्डन किया हुआ है, पूरा हाईवे को देख रहे हैं और हर एक जगह उनकी नज़र है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस प्रकार के लगातार इनपुट्स आ रहे हैं, इंटरसेप्ट पकड़े जा रहे हैं कि आतंकी दस्ते कुछ ये भी कैद मानते हैं कि कुछ घुस आए हैं, किस बॉर्डर से घुसे हैं ये क्लियर नहीं है। और हमारा जो जम्मू पठानकोट हाईवे है, वहाँ पर पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ वगैरह ने वहाँ और अपने नाके मजबूत किए हैं, बॉर्डर एरिया में मजबूत किए हैं। देखिए, इस प्रकार के इनपुट्स हर 26 जनवरी को, हर 15 अगस्त को आते हैं। ये अलग बात है कि हमारे सुरक्षा बल, खासतौर से सेना, बीएसएफ और राज्य पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ सभी ये हाई अलर्ट पर होते हैं, इसलिए उस प्रकार की अप्रिय घटना टल जाती हैं, होने नहीं देते। अदरवाइज जिस प्रकार के अब इनपुट्स कह रहे हैं कि एलओसी में बर्फ है, तो टेररिस्टों का सारा जो फोकस शिफ्ट हो गया भारत पाक सीमा की तरफ। और इसीलिए भारत पाक सीमा एरिया में, बॉर्डर के हर इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स हो, सेना हो, पुलिस हो, वो लगातार अपना तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन चला रही हैं कि ताकि कोई इस गंदे मौसम, जो कोहरे वाला मौसम है, इसमें इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए, ड्रोन ना आ जाए। तो मैं समझता हूँ हमारी सेना, हमारी सुरक्षा बल पूरी तरह चौकस है, लेकिन खतरा लाजमी तौर पर यहाँ से लेकर दिल्ली तक मंडरा रहा है। जी हाँ, मैं अब जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रही है। आज उसकी जो सेक्रेटरी है, उसने भी, कमिश्नर उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जम्मू को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू में स्मार्ट सिटी, जो आवारा कुत्तों का जो आतंक फैला हुआ है, बहुत ही खतरनाक है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, गांधीनगर, नई बस्ती, सतवारी, रामपुरा, इस एरिया में, जानीपुर, और कहीं आप अपने घर से बाहर पैर नहीं रख सकते। कुत्ते कहाँ से आते हैं कोई पता नहीं है। आते हैं, आपने घर से बाहर पैर रखा नहीं, रात को शाम को बाहर, एकदम आपको झपट जाएंगे और आपको काटेंगे। इन्होंने आज तक कोई इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। एक छोटा सा कहीं बनाया था उन्होंने कि वहां पे कुत्तों को पकड़ के ले जाते थे और उसके बाद वो वहीं रहते थे, छोड़ देते थे, वो वापस फिर उसी लेन में आ जाते थे। तो इनके लिए इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की, कैसे चलेगा? देखिए, ये तो आजकल कहते हैं ना, प्रचार तंत्र का युग है। प्रचार करते रहो, काम मत करो। म्यूनसिपैलिटी पहले भी जब ये फोगिंग की बात आई थी, तब भी इन्होंने बहुत, जब मीडिया के अंदर बहुत इनको लानत मलानत हुई, तो उन्होंने फोगिंग का सिस्टम, वो तो अभी भी नहीं हो रही, इतना कोरोना फैल रहा है, ठीक है। और जहाँ तक कुत्तों के, आवारा कुत्तों की बात कर रहे हैं, नानक नगर हो, आपका इलाका, कोई इलाका यहाँ का, जानीपुर, कहीं चल सिटी में चले आओ, रात को अकेला दुकेला देखकर कुत्ते ऐसे झपटते हैं कि जब कोई इलाज ही नहीं है। और रोज कुत्ते काट रहे हैं लोगों को, कुत्ते काट रहे हैं और सारी सारी रात सोने नहीं देते, सोने रहते हैं। हाँ, तो ये बड़ी अजीब बात है। पिछले दिन कोई बता रहा था जी, ये कुत्तों को पकड़ के ले आते हैं, उनको इंजेक्शन लगाते हैं। भैया, इंजेक्शन लगाने, काटना थोड़ा बंद करता है कुत्ता। आप कुत्ते का परमानेंट इलाज करिए, कहीं ऐसी जगह छोड़िए जाकर, ताकि ये लौट के ना आए। लेकिन सही कह रहे हैं आप, अभी भी, अब तो दिन दिहाड़े है, अभी 4 कुत्ते आप पीछे पड़ जाएंगे अगर आप अकेले दोकेले गली में से निकल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये स्मार्ट सिटी के जो नारे लगाए जा रहे हैं, कम से कम कमिश्नर साहब या मेयर साहब जो जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, इन दोनों को ये देखना होगा कि हमारा शहर कैसे बनेगा। अगर मान लो बाहर का कोई श्रद्धालु या सैलानी को कुत्तों ने काट लिया,
तो कहेगा अच्छे स्मार्ट सिटी में हम गए थे जम्मू में, हम्म। और बदनामी, शहर की बदनामी होगी, तो बेहतर है कि शहर की काट बदनामी रहे ना हो। काट रहे हैं हाँ, काट रहे बदनामी हैं। ना हो, तो मेयर साहब को भी थोड़ा अपना जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और कमिश्नर साहब जो, हालांकि वो मैडम जो लवासा है, कहते हैं बड़ी प्रोएक्टिव है, उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि भैया थोड़ा आप कुत्तों पे थोड़ा किसी तरह से एक अभियान, एक बड़ा अभियान चलाइए, कम से कम उनको पकड़ धकड़ करके कहीं ऐसी जगह छोड़ के, ताकि दोबारा यहाँ गलियों मोहल्लों में दिखाई ना दें। बिल्कुल। सी जी, एक और खबर आई है, घराना वेटलैंड जो है जी। उसे डेवलप करने की सरकार बात कर रही है। वहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, इस वक्त भी काफ़ी आए हुए हैं, और उसे बड़ी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि ताकि एक टूरिस्ट हब बनाया जाए। लेकिन आज जो हमारे पास खबर आई है कि वहाँ के जो पक्षी हैं वो पीडीपी की जो बिजली की तारें लगाई हुई हैं उसके साथ लग के मर रहे हैं। ये कैसा बद इंतजामिया है वहाँ पे कि वो उनके साथ लग के मर रहे हैं। ये बहुत बुरी खबर है। मतलब अगर आप उसको डेवलप कर रहे हो तो कम से कम उनकी सुरक्षा का तो पहले इंतजाम करो। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए ना, ग्रारा वेटलैंड का अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, उसका एक विशेष स्थान दिखाई देता है। आप दावे कर रहे हैं कि हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उसको जो है वेटलैंड को डेवलप कर रहे हैं, वहाँ लोगों को भी आप छेड़ रहे हैं, हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहाँ आंदोलन भी चल रहे हैं। जिन पक्षियों की वजह से ग्राम वेटलैंड है, अगर उनकी सुरक्षा नहीं होगी तो उस वेटलैंड को बनाने और डेवलप करने क्या मायने हैं। तो हम समझते हैं कि इसमें पीडी महकमा हो, या मेन जिम्मेदारी जो यहाँ का जो नोडल अफसर हैं, डीसी साहब हैं, उनको चाहिए टूरिज्म से बात करें, पीडी से बात करें, भाई इस प्रकार के हादसे जो हो रहे हैं इससे बदनामी होगी, जो पक्षी मरेंगे यहाँ के, वो खबरें छपेंगी, तो कौन टूरिस्ट यहाँ आएगा। क्योंकि यहाँ तो बद इंतजामी है, हमें भी कलर रख सकते हैं, पक्षी मर सकते हैं, तो हम आम आदमी के लिए भी कार कोई नंगी वहाँ रह सकती है। तो हम समझते हैं कि इस पे डिप्टी कमिश्नर जो हमारे जम्मू के हैं, या मंडल आयुक्त जो डॉक्टर राघव लंबर, जो चाहते हैं कि हाँ जम्मू के अंदर टूरिस्ट प्लेस हो, डेवलप हो, वो अच्छे प्रयास हो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उनको इस ओर भी अपनी गहरी तवज्जो देनी हो। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। नमस्कार।